सतीश पर आधारित है। सतीश मछली बेचकर गुजारा करता था। वो प्रतिदिन नदी में मछली पकड़ता, उन्हें बाजार में बेचता और अपना जीवन यापन करता। वो कई सालों से ऐसा कर रहा है और बूढ़ा हो रहा है। उनकी कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा सोचता था कि उसके लिए कौन मछली पकड़ सकता है। एक दिन जब वो मछली बेचकर घर जा रहा था, तभी एक भिखारी उसके पास आया। भिखारी ने कहा, बाबूजी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। सतीश ने भिखारी को खाने के लिए कुछ पैसे दिए। अगले दिन पुनः जब सतीश घर जा रहा था, तो भिखारी उससे मिला और उसने भोजन की मांग की। सतीश ने उसे फिर से कुछ पैसे दिए। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन भिखारी सतीश से मिला और उसे भोजन का अनुरोध किया। सतीश ने भिखारी को पैसे दिए। घर जाते समय सतीश ने सोचा, मैं भिखारी को भुगतान कर रहा हूँ, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ है। वो वापस भिखारी के पास गया और उसे नदी के किनारे आने को कहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। अगले दिन जब सतीश मछली पकड़ने के लिए वापस नदी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि भिखारी उसका इंतजार कर रहा है। भिखारी ने कहा, बाबूजी, आपने मुझे बड़ा इनाम देने का वादा किया था, कृपया मुझे इनाम दे दे। सतीश ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए मछली पकड़नी होगी। भिखारी को यह स्पष्ट नहीं था कि ऐसा सतीश क्यों कहा, लेकिन वो मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने नदी में जाल फेंका। क्या कर रहे हो? सतीश ने पूछा। भिखारी ने कहा, आप मुझे जाल फेंकने को कहा, मैंने वैसा ही किया। सतीश ने कहा कि आप इस तरह से जाल नहीं फेंक सकते। उसने भिखारी को जाल फेंकना सिखाया। दोनों ने मछली का इंतजार करने लगे। भिखारी को भूख लग रही थी और वो अधीर हो रहा था। भिखारी ने कहा, मुझे ये काम करने के बजाय आप सीधे मुझे इनाम दे देना चाहिए था। रुको, धैर्य रखो, सतीश ने कहा। दोनों ने कुछ देर इंतजार किया। जब भिखारी ने जाल निकाला तो उसमें बहुत सारी मछलियां थी। भिखारी बहुत खुश हुआ। मैंने आज आपके लिए बहुत सारी मछलियां पकड़ी है, मुझे मेरा इनाम दीजिए, भिखारी ने कहा। सतीश ने कहा, मैंने आपको पहले ही इनाम दे दिया है। आप रोज भीख मांग रहे थे अपने गुजारा के लिए। अब आप जानते हैं कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। मेरे साथ आप मछली पकड़ेंगे और अपना जीवन गरिमा के साथ जिएंगे। भिखारी सतीश की बात समझ गया और सतीश के साथ मछली पकड़ने लगा। The labor laws will be modified into 4 new labor codes. Check out the master classes on these labor codes by Amitabh Adhikari at Udemy. The courses are available on the website. Link of the website is mentioned in the description box. Hi, welcome to the 15th episode of Sunday Gupshup. The story of Satish and Beggar is the story of interdependence and winning together. Today's world is VUCA world. Employers and entrepreneurs need to be ready to earn from real-time market opportunities. They need flexibility of hiring and dehiring people. The Code on Industrial Relation 2020 will be the enabler. It has expanded the concept of fixed-term employment and made it balanced. The concept of fixed-term employment was introduced in 2016 in textile sector. In 2017, Union Cabinet approved fixed-term employment in leather and footwear sectors. In 2018, the Industrial Employment Standing Order rules were amended to add fixed-term employment in classification of workers. Intent of this amendment was to allow flexibility to industries to hire extra workers in case of increased demand in business. The Code on Industrial Relation 2020 will safeguard the interest of fixed-term employees. There has to be a written contract for fixed-term employees with contract start and end date. The salary and benefits should be similar to that of permanent employee doing the same work. Gratuity has to be paid to them if the contract is of 1 year and above. These provisions will make fair value for the work to the workers
and flexibility in business for the employers. Do you think this is a step in right direction? Let's blog.